न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं और आपको बता दूं कि एक डिबेट लेकर जो हम अपने स्टूडियो में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। और ये डिबेट जो है, आप जैसे कि जानते हैं कि J&K शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 उसको लेकर जो अभी लोकसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के जो सियासी लीडर्स हैं उनका क्या मानना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ एक पैनल जो है वो स्टूडियो में है। मैं आपको बता दूं कि मेरे एक्सट्रीम राइट बैठे हैं एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब, जो कि फॉर्मर जज भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बिल्कुल साथ बैठे हैं मोहम्मद इकबाल मलिक साहब, DDC मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट जो हैं वो एडवोकेट अनवर चौधरी साहब हैं, जो एडवोकेट हैं J&K हाई कोर्ट के। इनके साथ बैठे हैं एडवोकेट आज़म चौधरी साहब, जो कि एडवोकेट हैं J&K हाई कोर्ट के। आप सभी का प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया। इकबाल मलिक साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। एक लंबी जदोजहद जिसको हम कह सकते हैं, शुरू करने से पहले एक कन्फ्यूजन ये भी है कि जहाँ एक तरफ जो है ये माना जा रहा है कि बिल पास हो चुका है, वहीं अगर हम देखें तो अभी बिल जो है वो लोकसभा में उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। अभी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये तासुरात दिए जा रहे हैं कि बिल को मंजूरी दे दी है, बिल पेश हो चुका है। आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ आपका डेलीगेशन मिला तो किस किस्म का इत्मीनान उन्होंने दिया और क्या कुछ बातचीत रही वहाँ पे? फ़हीम साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हम 2 दिन पहले वहाँ होम मिनिस्टर साहब को मिले। वो काफ़ी बिजी थे। पहले उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया, फिर 6 का, फिर 8 बजे 9 बजे के करीब हम जाकर वहाँ मिले जी। उन्होंने हमें मिलते साथ ही कहा कि आपका जो ST का स्टेटस है उसके सिलसिले में बिल जो है कल हम पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं। तो हम आप लोगों को 2 ब्लॉक्स में रख रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग वहाँ लोग हैं, गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी, उनका जो शेयर है वो उसको इंटैक्ट रख रहे हैं सर्विसेज में। उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, आपको उसके अलावा देंगे जी। फिर हमने भी नहीं पूछा अलावा कितना देंगे, क्या देंगे। उन्होंने ये कहा, हमने कहा जी वी वेलकम इट, हमें कोई इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि अब उन लोगों के साथ भी वो आप सारे इकट्ठे एक जगह रहते हैं, इकट्ठे बैठते उठते हैं, खुशी गमी में आप इकट्ठे होते हैं, तो आप भी कोई अपना तरीक़ाकार ऐसा रखेंगे, कोई किसी को कि दिल में कोई ऐसी कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई किसी को हो। तो हमने कहा हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। तो यही बातें हुई, कोई लम्बा चौड़ा वो नहीं भी, 1-2 बातें हुई। तो फिर उसके बाद हमें उन्होंने कहा कोई और ज़्यादा डिस्कशन वहाँ हमारे साथ उनकी वहाँ कोई नहीं हुई जी। तो वही बात लेकर हम आ गए। और दूसरे दिन बिल जो है वो वहाँ शोर शराबा था, वहाँ अपोजिशन का आपको पता ही है वो चल रहा था, वहाँ हल्ला गुल्ला। तो उसी में उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया। बिल पास नहीं हुआ, अभी तो टेबल हुआ है बिल जी। तो अब वो क्या होगा, कब पास होगा, क्या होगा, वो जो प्रोसेस है चूँकि हाउस में इस वक्त कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, तो आगे क्या होगा वो प्रोसेस के साथ जो कुछ होगा। हमारे साथ तो सिर्फ इस कदर ही बात हुई है और ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं हुई। मुजफ्फर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा, बिल जो है वो टेबल हो चुका है, किस तरह से देखते हैं आप इस मूव को? ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल बाकी कम्युनिटीज़ का तो मुझे नहीं पता है कि उन्होंने कभी कोई इसके बारे में एस्पायर भी किया या नहीं किया, जो इंक्लूड किए जा रहे हैं जी। पहाड़ी कम्युनिटीज़ तो मैं जब बहुत छोटा था तो तब से ये स्ट्रगल स्टार्ट हुई। बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं जिन्होंने ये स्ट्रगल स्टार्ट की थी। जरा रफ़ीक खान साहब मेंढर वाले थे, हमारे मिर्ज़ा साहब बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने, और बहुत सारे और लोग हैं जिनका नाम लेना समा खराशी होगी, उन्होंने ये बहुत पहले स्टार्ट किया था। फाइनली ये पाए तकमील तक पहुंचा, आज एक बिल की शक्ल में पेश हुआ है। तो मुझे इसमें अगर जो हमारी जो गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी और गद्दी कम्युनिटीज़ हैं,
अगर उनका राइट इंटैक्ट है, उनका राइट छीन कर हम में से भी कोई नहीं चाहता था कि भाई ऐसा हो कि उनसे हक छीन के हमको दिया जाए, वो हम में से कोई भी नहीं चाहता था। शायद इससे पहले भी जितनी भी बार हमारी कभी कोई आपस में बात भी हुई है तो हम मुनासिब नहीं लगता था, और वाकया ही अगर भाई उनके हिस्सा में इंट्रूड करके हम लोग उनका हिस्सा काट के हमको देते तो शायद हमें ये मंजूर नहीं होता। हमें खुशी है कि अगर गवर्नमेंट जो मुतल्लिका सरकार है उन्होंने ये फैसला किया है कि शेड्यूल ट्राइब के जो ऑलरेडी जो तबकात हैं जी, स्टेट में जो 10% रिजर्वेशन है गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी को, उसको इंटैक्ट रखा जाता है। और उसके अलावा पहाड़ीज़ में, और ये पहाड़ी सिर्फ पहाड़ीज़ नहीं है, 4 कम्युनिटीज़ हैं ये, वो 4 कम्युनिटी को एज़ पर द रेशो ऑफ द पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी में जो उनकी रेशो बनती है उस हिसाब से या उससे कम भी थोड़ा हो सकता है वो देंगे। और मुझे जो लगता है, मेरा अंदाज़ा है अपना, कि जो बाकी रिजर्वेशन है ज़रा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में रजौरी पुंछ एरिया था जी, मेरे ख्याल में, उससे जो रेशो थी वो 4% थी, उसको कट करेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर इन्वॉल्व की है। अगर तो इंटरनेशनल बॉर्डर वालों को रखेंगे, रजौरी पुंछ वाले, जब पूरा रजौरी पुंछ ही एसटी में हो गया है जी, तो वो उसका रेशो कम कर देंगे, वो इधर कन्वर्ट कर देंगे। और भी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं जो सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में थी, जो अब यूनियन टेरिटरी है, दीगर किसी मुल्क के हिस्से में नहीं थी। वो शायद उनमें कोई कटौती करके, क्योंकि 50% एक्सीड भी नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम 50% तक रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये सरकार ने अपना एक होमवर्क किया होगा। अभी वो जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद जो रूल्स आएंगे तो रूल्स से ही पता चलेगा। हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ नाराज़गी है। मुझे अब नहीं लगता है इसके बाद के, जब होम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया कि हम लोग आपको अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन करके उनका हिस्सा इंटैक्ट रख के हम आपको अलग दे रहे हैं, तो फिर तो किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, इससे जो एक गैप था वो भी ख़त्म होना चाहिए। ना तो गुज्जर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी पहली कम्युनिटी थे जिनको शेड्यूल ट्राइब मिला, और ना ही हम लास्ट कम्युनिटी हैं कि जिनको शेड्यूल ट्राइब मिलेगा। इससे पहले भी लोग रहे हैं, इसके बाद भी इसमें ऐड होते रहेंगे। 500 कुछ जाते हैं, 700 कुछ। तो ना तो गुज्जर और बकरवाल पहली कम्युनिटी थी कि जिनको ये शेड्यूल ट्राइब मिला, और ना हम लास्ट हैं। इसके बाद पता नहीं और कितने लोग इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसको इतना खींचातानी करना, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि आजकल के दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये वो पुराना दौर तो है नहीं है कि भाई एक इन्फॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड एक आदमी तक है, नॉलेज लिमिटेड है। आज एक्सप्लोजन है, पूरी दुनिया एक विलेज, ग्लोबल विलेज माना जाता है जी। ग्लोबल विलेज। क्यों कि इंटरनेट ने दुनिया पूरी को सुकड़ के रख दिया, आपकी मुट्ठी में है, उंगली में है पूरी दुनिया। और हर आदमी, अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी कोने पे भी आज चले जाओ, वो आदमी भी अवेयर्ड है अपने पॉलिटिकल राइट्स, रेपरकशंस क्या हैं इसकी, शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने से क्या मुराद हासिल होंगी, क्या नहीं होंगी, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, सबको पता है। और इसको, हाँ, कुछ लोग जो हैं गलीबल्स बाय नेचर हैं, किसी को एक्सप्लाइट करना, ना पहाड़ियों को एक्सप्लाइट करना चाहिए, ना गुज्जर कम्युनिटी को। दोनों कम्युनिटी इस पर सियासत खेलेंगे। अब मेरी ये राय है कि किसी को भी इस पर सियासत नहीं खेलनी चाहिए, कि जब उनका हक अपनी जगह इंटैक्ट है, हमें इंक्लूड किया गया, आने वाले कल में और कितने लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। कोई कभी सोच सकता था कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड EWS जिसको कहते हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में मैं भी उसमें एक वकील था सुप्रीम कोर्ट में, जब हमने चैलेंज किया उसको, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उसको, कहा इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। हालांकि हमारा ये कहना था कि ये मंशा नहीं था कि आप
अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन दे रहे हो। और जो मेन पॉइंट था कानूनी, जिस पर मतलब हम सोचते थे कि भाई इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट कम से कम गौर करेगा, वो ये था कि इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपने कहा कि ओबीसी एंड शेड्यूल कास्ट अप्लाई भी नहीं कर सकता है, उनको बाहर कर दिया आपने। भाई कम से कम उसके लिए ओपन तो रखो, वो भी नहीं माना कानून। दिस इज प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये पॉलिटिकल विजडम है और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है फ़हीम साहब कि हमारे जो इलाका है पुंछ और राजौरी, मैं उसी पर रिस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को, वहाँ हमारे ये फ़र्क भी नहीं है। अगर आप सोशली भी देखेंगे, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कोई फ़र्क नहीं है। छत एक है, पानी का चश्मा एक है, चक्की एक है, वही ज़मीन उसमें वही बोते हैं, मक्की वो भी बोते हैं, हम भी बोते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। आप कोई पहचान नहीं सकोगे। मैं ये भी बताऊं, ड्रेस सेम है। आप अगर राजौरी पुंछ के दो आदमी यहाँ एक इलाके से आ जाए, कोई नहीं पहचान सकेगा इसमें से गुज्जर कौन है, पहाड़ी कौन है। अब ये फ़र्क कुछ पिछले कुछ अरसा में अपनी अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए मैंने भी क्रिएट किया, मलक साहब ने भी किया, आपने भी किया, उसने भी किया। अगर आप कलेक्टिवली देखेंगे कोई फ़र्क नहीं, किसी लिहाज से भी आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। यू कैन डिफ्रेंशिएट देम। जो बुनियादी बात है कि वो उनका रूट एक है, ज़बान मिक्स बोलते हैं वो लोग। जहाँ पहाड़ी, जहाँ ये ज़्यादा आबादी में पहाड़ी कम है तो वो भी गोजरी बोलते हैं, और जहाँ गुज्जर कम्युनिटी जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी में वो पहाड़ी बोलते हैं। वहाँ कोई वो भी हार्ड एंड फास्ट रूल आप नहीं देखोगे कि विसिनिटी में अगर जिस तरह सुरनकोट में मेरी पोस्टिंग रही, वहाँ मैंने देखा वहाँ पहाड़ी भी गोजरी बोलेगा। अगर उसके विसिनिटी में गुज्जर कम्युनिटी है तो उसकी मदर टंग ही गोजरी है, उसका बच्चा गोजरी बोलेगा। मंडी में भी ऐसा है। इसी तरह हमारे एरिया में अगर विसिनिटी में पहाड़ी है और दो चार घर अगर गुज्जर कम्युनिटी के हैं, दे स्पीक पहाड़ी, दे नेवर गो फॉर गोजरी। उनका जो बच्चा है उसकी मदर टंग ही समझ लो पहाड़ी है। हम तो वहाँ फ़र्क भी नहीं समझते। मैं तो दोनों ज़बानें बोल लेता हूँ, मैं पहाड़ी भी बोलता हूँ, गोजरी भी बोलता हूँ, बाकी मुझे तो कोई और ज़बान आती नहीं, मगर ये दोनों मेरी मदर टंग में इसको समझता हूँ, मैं दोनों बोलता हूँ। तो ये जो फ़र्क क्रिएट किया जा रहा है, मुझे लगता है विद द पैसेज ऑफ द बिल दिस विल टोटली वैनिश। ये फ़र्क जो है ये आप देखोगे, मेरी बात याद रखना आप, ये डिफरेंस ही ख़त्म हो जाएगा। अब वो जो टग ऑफ वार थी ना, कंपटीशन बिटवीन टू कम्युनिटीज, वो ख़त्म हो जाएगी। अनवर साहब से पूछते हैं। अनवर साहब, ये जो आपने सुना, खासकर आपने मुजफ्फर साहब को भी सुना, इनका ये कहना है कि कोई बात ही नहीं है और जो टग ऑफ वार है बिटवीन कम्युनिटीज़ वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो जाएगी। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक सियासत है कि पहाड़ी वर्सेस गुजर जो है वो बनाया जा रहा है, आप किस नज़रिए से इस बिल को देखते हैं? एक तो पहली बात यह है कि मुजफ्फर साहब को आई हैव ऑलवेज एड्रेस्ड एज योर ऑनर, इनको हमेशा योर ऑनर कह के एड्रेस किया है। मलिक साहब के लिए इतनी इज्जत है मेरे दिल में, नाम सुना था आज, चलो पहली दफ़ा। लेकिन मलिक साहब से थोड़ा सा मैं, एक मलिक साहब और एक अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे ये दोनों आदमी इतने ग्रेट आदमी और दोनों ही गलत पार्टी में। वो पार्टी जिसने पूरे देश को डिवाइड करके रख दिया, बांट के रख दिया, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से बांटा के नीचे ज़ातों पे, रिलीजन पे, हर चीज़ पे बांटा, और ये उस पार्टी में शामिल हुए। ये एक। दूसरी बात ये है, मुजफ्फर साहब ने कहा, मलिक साहब ने कहा कि जनाब दोनों कम्युनिटीज़ में एक किस्म का यानी वो कर दिया इन्होंने, डिवाइड कर दिया है। नहीं, डिवाइड नहीं हुई जनाब। इससे कम्युनिटीज़ दोनों यकजा हुई हैं और नज़दीक आई हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे नेता जो थे राजौरी से, तालिब साहब, दूसरे तीसरे, वो भी किया, उन्होंने भी इनकी सपोर्ट की जी।
क्योंकि उनकी पॉलिटिकल मजबूरी थी। वो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ है कि लोगों को डिवाइड करो, मरवा दो, जला दो, देश का सत्यानाश कर दो। ये मैं आपको अब मणिपुर में क्या हो रहा है आपने देख लिया। ये तो इकबाल साहब और मुजफ्फर साहब की बात है कि हम लोग जिंदा हैं, हमने इस किस्म की चीज़ों को यानी नकारा और हम उस लेवल पे नहीं आए, वरना कोशिश जो थी भारतीय जनता पार्टी की यही थी। आप देखिए, इन्होंने कहा कि 10% हमारा रखा, इनको 6 दें, 4 दें, 8 दें, जो भी है परसेंटेज, वो दूसरी बात रही। लेकिन आप ये देखिए आइन जो है, क्या आइन की वहाँ पे वायलेशन नहीं हुई है? आइन क्या कहता है, किन लोगों को देना है? डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ पीपल, टोटली डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ पीपल, चमार है, गुजर है, स्टिग्मा, बहुत सी जो रिक्विजिट्स हैं, बेसिक रिक्विजिट्स हैं। क्या बीइंग अ जज, प्लीज मुजफ्फर साहब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग अ जज यू टेल मी वेदर यू क्वालिफाई दोज बेसिक रिक्विजिट्स। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मैं कहता हूं कि ये डिसीजन ठीक है, लेकिन बेसिक रिक्विजिट्स जो है वो क्वालिफाई नहीं करते। दे पीपल हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, दे पीपल हैव बीन एक्सप्लॉइटेड जस्ट टू, अब इन्होंने तो कर दिया, लेकिन जनाब मंशा क्या है सरकार की? मंशा ये है कि महाजन को लाओ, ब्राह्मण को लाओ, राजपूत हिंदू को लाओ रिजर्वेशन में, जो ओपन में आ रहे हैं, रिजर्वेशन में भी जो 1-2 गुजर बकरवाल जो IAS या KPS या वो आता है, उनको वॉश आउट करो और इन लोगों को यूज करके, इन लोगों को यूज किया गया है जनाब फहीम साहब, दे हैव बीन यूज्ड एंड दे आर मिजरेबली यूज्ड। मैं आपको बताता हूं, मैं जानता हूं, मैंने ये फाइट 80 से शुरू की थी सारी, और ये लोग जो हैं ये मिस यूज हो गए हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूं, अगर ये मेरे भाई हैं, अगर इनको कुछ मिल जाए तो अल्लाह पाक की कसम इतना खुश कोई शख्स नहीं होगा जितना मैं हूँगा। मुजफ्फर का बेटा कल IAS आ जाए, इकबाल साहब का बेटा IAS आ जाए, अल्लाह पाक की कसम मैं तो न्याज़े दूंगा, मैं खुश हूँ। लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं, ये सिर्फ कोशिश थी उनकी ब्राह्मणों को डालने की और महाजनों को डालने की, वो कोशिश थी, और ये लोग बेचारे मिस यूज हो गए। आजम साहब से भी पूछते हैं। आजम साहब यंग हैं, आजम साहब किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आपका इस बिल को देखते हुए? मेरा इस बिल का कहने का ये मतलब है कि ये बिल नहीं, एक प्रोपोगंडा है। प्रोपोगंडा इस लिहाज से है कि अगर आपको लगता है कि ये ट्राइबल्स कैटेगरी में या मतलब उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, तो क्या सिर्फ कौन जोरी में फॉल करते हैं? जिनके के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप उनको लीजिए, सबको वहाँ पे जाके देखिए कि कौन कौन से ट्राइब्स हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों है? वो तो सामने एक मतलब बेवकूफ़ इंसान को भी दिखता है कि वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया जा रहा है। वो तो ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मतलब जो लोगों को इंक्लूड करना था, जो एक्चुअल ट्राइब्स हैं। आप जाइए एक बार किश्तवाड़ में जाइए, डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो दूर दराज के इलाके हैं, आप वहाँ पे जाइए। आप कश्मीर के इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे रियासी में जाइए, आप वहाँ के लोगों की हालत देखिए आप। और स्पेशली मैं बात बोलूँगा कि लड़ाई एकदम मतलब वो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि पहाड़ियों के बीच में और हमारे गुजर के बीच में। वो पहाड़ी और गुजर की लड़ाई नहीं है। वो जैसे अनवर साहब ने भी कहा कि क्राइटेरिया हम नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे, बात क्राइटेरिया की है, वो बात कॉन्स्टिट्यूशन की है कि आर्टिकल 342 में जो क्राइटेरिया दिए गए हैं 5, क्या उनको कोई फुलफिल करती हैं? वो पर्टिकुलरली 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों ये चीज मान कही जा रही है कि वहां पे लोग जो हैं वो इसमें फॉल करते हैं। बाकी वाली जो पूरी स्टेट है, पूरी स्टेट को एक्सक्लूड करके सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में देना, ये तो सामने सामने दिखता है कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए जा रहा है। इकबाल साहब जवाब देंगे अनवर साहब का। और एक बात और सामने आई कि सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट को फोकस इसलिए किया जा रहा है अपने मुफाद के लिए, रजौरी पुंछ की जो असेंबली की सीट्स हैं उन पर नजर है। देखिए ऐसा है कि मुझे खुशी हुई कि अनवर साहब ने मुझे वाजपेयी जैसे इतने बड़े स्ट्रक्चर के लीडर के मुकाम बराबर उन्होंने समझा और कहा। देखिए मैं पार्टी में आया हूँ, मैंने यहाँ देखा है ये बाहर से ये लोगों को एक परसेप्शन है, ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ डिवाइड करते हैं, मार दाड़ करते हैं, ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं 8 जुलाई 2019 को मैंने ज्वाइन किया था और
उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर 5 अगस्त को जी जी दफ़ा ये जो हो गया 370 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, जी तो इमीडिएटली तो हमें भी, चूँकि ये तो किसी को जहन में भी नहीं था कि भाई ऐसी ये इस लेवल की बातें होंगी, लेकिन वो इमीडिएटली हमने वहाँ जो मेरे एरिया में लोग शोक आए मेरे पास कहने लगे, मैं यार हमने एक फैसला किया है, बीजेपी के साथ गए हैं, तो अब उसकी पॉलिसी के मुताबिक हमें वक्ती तौर पर चलना पड़ेगा। तो हमने हर वहाँ कोई बंद वगैरह दुकानें बंद नहीं होने दी, काफ़ी खुल के रखा सो। तो आस्ता आस्ता ये इश्यूज़ भी हमने उनके साथ टेकअप किए। उसी वक्त मेरी जाने के वक्त मैंने कहा कि भाई हमारे साथ पिछले 30-40 साल से जदोजहद हो रही है। अब अनवर साहब कह रहे हैं वो वकील हैं, एक्सपर्ट हैं, होगा, लेकिन 1989 में जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने रिकमेंडेशन यहाँ से की थी 5-6 कमेटी, तो उसमें नंबर 1 हम थे, पहाड़ी नंबर 1 थे, गुजर सेकंड, बगरवाल उसके बाद गद्दी सिटी, उसके बाद तो बाकी सबका हो गया, पहाड़ियों का नहीं हुआ। उसके बाद जितने भी यहाँ गवर्नर्स रहे, जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे, इवन असेंबली से भी जो म्यूनिसिपल रेजोल्यूशन किया, यहाँ से रिकमेंडेशन जाती रही वक्तन फ़क्तन दिल्ली, तो वहाँ जाकर वो हमारा सिस्टम बैठ जाता था, चूँकि वहाँ हमारा केस को एडवोकेट करने वाला नहीं था। हमारी तो लीडरशिप की ये पोजीशन थी कि वहाँ आरजी के दफ्तर में भी कोई जाए देखता नहीं था कि भाई हमारा क्यों नहीं हो रहा है, वजह क्या है, तो नहीं हो पाया। अब इस वक्त जब ये हमने ज्वाइन किया तो टेकअप किया उनके साथ कि ये हमारा एक इशू है। मीनवाइल डीडीसी के इलेक्शन आ गए, और इलेक्शन में मुझे पार्टी ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट लड़े, जो कि भी उस वक्त 370 एब्रोगेशन हुआ है, माहौल इधर कैसा है, तो मुझे पार्टी ने कहा कि आपको वोट कौन बीजेपी के नाम पर देगा। मैंने कहा मैं पार्टी ज्वाइन की है भाई, मैंने लोगों के साथ किया, तो मैं तो लड़ूंगा बीजेपी के मैंडेट पर। बगल में लड़ा, यहाँ डिवीजन की बात हुई, उस वक्त मेरे खिलाफ पीएचडी सारी इकट्ठी हो गई, और कम्युनलिज्म की कोई भी पीछे नहीं रहता है। उस वक्त फतवे चले कि जो वोट देगा उसकी बीवी का निकाह जो है ख़त्म हो जाएगा, जो देगा उसका गला काट दिया जाएगा। हद होगी, वहाँ कम्युनलाइज सिचुएशन की गई, पर अल्लाह को मंजूर था, मैं कामयाब हो गया। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें एक भी नॉन मुस्लिम वोट नहीं है, 100% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाब हुआ, तो उसका हमने एक फ़ैसला किया कि भाई इंडिया में बीजेपी हिंदुस्तान की एक पार्टी है, तो हम अगर उसके साथ मुकाबला करते हैं तो मुकाबले के काबिल हम नहीं है। इवन मैं पूरे इंडिया के मुस्लिम्स का मैं कहता हूँ कि 20% है, 80% का मुकाबला हम आमने सामने आके मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अपना मज़हब भी सिखाता है, सुलह हुदैबिया का भी यही उदाहरण है कि भाई वो उम्मत को दिखाया गया कि किस तरीके से वक्त सिचुएशन है तो कैसे चलना है। हिकमत अमली के साथ इस मुल्क में हमने रहना है, मुल्क की बड़ी पार्टी है उसके साथ मिलके चलना है। मकसद है हमारा डेवलपमेंट, अपने एरिया की डेवलपमेंट, तो इनसे ज़्यादा डेवलपमेंट और कोई कर नहीं सकता। और आने वाले काफ़ी अरसे तक इस पार्टी ने रहना है, हुकूमत में रहना है, तो हम कुचले जाएंगे। हमने फैसला किया था, कॉन्शियसली फैसला किया था, हम गए थे, और उसका फिर ये इशू आ गया। हम होम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, वहाँ पूरा डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा कि आपसे ज़्यादती हुई है। उन्होंने और बातें वहाँ उस वक्त हमें कही कि ये कश्मीर के कंटेक्स्ट में जिन कम्युनिटीज़ के साथ ज़्यादती हुई है, उसमें वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ हैं जो 70 साल से यहाँ बैठे हैं, तो आज उनका बच्चा यहाँ चपरासी नहीं लग सकता। उसके मुकाबले में उन्हीं रिफ्यूजी से जो इंडिया में गए तो 2 प्राइम मिनिस्टर बन गए, मनमोहन सिंह और दूसरे ये जो पंजाब से थे गुजराल साहब, 2 प्राइम मिनिस्टर बन गए, और यहाँ चपरासी नहीं बंदा बन सका। कितनी ज़्यादती है। इसी तरह उन्होंने गोरखा समाज का दूसरा वो जो सफाई वाले लोग थे वो दिया। तो इसी तरह आपकी चूँकि 89 में अगर इकट्ठी फाइल आई है आपकी, तो आपका पेंडिंग करते रहे, रिजेक्ट भी नहीं किया, तो क्यों हुआ आपके साथ ज़्यादती? इसको हम कोई तरीके से देखेंगे। हम कोई कमीशन मुकर्रर करेंगे ओबीसी के लिए, उसमें आपका केस भी करेंगे, वो एग्जामिन करेंगे। अगर आपका मेरिट बना तो हम आपका कंसीडर करेंगे लीगल बेस पर। तो
अगर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। उसी बेस पर उन्होंने कमीशन बनाया, उन्होंने रिकमेंडेशन की। बाकी जो दिल्ली में जो आरजी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट जो कॉर्पोरेशन वगैरह जो भी उनका सिस्टम है करके तो अब इसको लाया है। अब चूँकि हमें मिल रहा है तो हम कहें कि नहीं जी बीजेपी मारने वाली पार्टी है तो तकसीम करने वाली पार्टी है। तकसीम इससे पहले हुई थी, तकसीम तो पहले चल रही थी ना। तकसीम मतलब एक तबके, देखिए जैसे इन्होंने तफसील से बताया, इन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है कि अनवर साहब जम्मू में रहते हैं, हमारा पुंछ रजौरी का कल्चर जो है ना वही को एग्जिस्ट देयर। हम तो बिल्कुल साथ साथ इकट्ठे एक घर में रहते हैं। कोई हमारा जनाजा वहाँ होगा जिसमें कि कोई दोनों कम्युनिटी के लोग नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई शादी मुझे वहाँ बता दें जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोग नहीं हो। गमी खुशी हर सिस्टम में, यहाँ तक कि हमारी डोके भी हमारी साझी। यहाँ आम प्रोपगंडा होता है ना जी, वो लोग उधर जाते हैं, बकरवाल इज ए सेपरेट कम्युनिटी, वो उनका उधर दूर दराज, लेकिन गुज्जर और हमारा डोके भी साझी है। अगर 10 डारे हैं, 4 हमारे होंगे, 10 उनके, 6 उनके होंगे, या 2 उनके होंगे, 8 हमारे होंगे। हर चीज़ बराबर की है। जो लैंड होल्डिंग्स भी तकरीबन सेटल्ड कम्युनिटी से, दोनों हम भी और वो भी सेटल्ड कम्युनिटी से। आप मुकाबला भी अगर कहेंगे, यहाँ मैं अगर बैठा हूँ तो साथ चौधरी लियाकत साहब बैठे तो हमें कोई फ़र्क नहीं होगा, शायद उससे 100-200 कनाल ज़मीन ज़्यादा होगी मुझसे। तो ऐसा कोई वहाँ तफरीक नहीं, एक इकट्ठा समाज एक घर में, जैसे इस तरह हम बैठे हुए इस तरह वहाँ हमारा सिस्टम होता है। तो इकट्ठे क्लास में भी इकट्ठे पढ़ते हैं, मैं और लियाकत साहब क्लास फेलो हैं। तो अगर मैं वहाँ लगता हूँ टीचर, तो मैं टीचर ही रहता हूँ, तो ये डायरेक्टर बन जाते हैं, तो वो तो फीलिंग तो होती है। इसी तरीके से बाकी लेवल पर जब डिस्क्रिमिनेशन हुई, जो इन्होंने कहा कि क्राइटेरिया आज तक कोई कमीशन बैठा नहीं देखने के लिए। ये यहाँ फिर भी कमीशन बैठाया गया। इससे पहले भी पीरजादा कमीशन बैठा सोशो इकनॉमिक कंडीशन पहाड़ियों की देखने की कि ये हैं। उसने भी बड़ा स्ट्रांगली कहा कि भाई गुजर बकरवाल से इनकी स्टेटस बहुत, इकनॉमिक स्टेशन बहुत डाउन है, बहुत नीचे है। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। ये सारी चीज़ें देख कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया। वहाँ भी कोई ये पूरा मुल्क, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसको ऐसे नहीं चलाया जा सकता। वहाँ भी बड़े बड़े जूरिस्ट होते हैं, बड़े बड़े वो कानून जानने वास्ते, ये सारे चैनल क्रॉस करके तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करके तो उन्होंने किया होगा। ये वकील हैं, ये भी हमारे जज साहब हैं, ये आपस में लीगल मुकाबला वो करें। बट मैं जो फैक्चुअल पोजीशन वहाँ बैठा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना, हाँ एक बात है, दम है उनमें। देखिए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ना, मैं कहीं एक दिन जा रहा था, मैंने पूछा यार यहाँ कहते थे आयरन मैन ऑफ इंडिया हुए हैं कोई वल्लभ भाई पटेल या कौन, जो एक होम मिनिस्टर पहले हुए थे। तो मैंने कहा ये लोहे से ज़्यादा भी कोई ताकतवर कोई होती है चीज़ है जी, फलाद होता है। मैं कहा ये तो वो फलादी होम मिनिस्टर हैं, जैसा ना कभी हुआ ना होगा। जो इरादा करते हैं, जो चीज़ कहते हैं उस पर अटल रहते हैं, वो करते हैं। कथनी और कथमी उनमें कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा, रजौरी में भी कहा, यहाँ जितने जैसे उन्होंने कहा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का 1% भी उनका कोई कमी पेशी नहीं होगी, उनका इंटैक्ट रहेगा। वो इस वक्त भी उसी तरह, परसों भी हमें बुलाकर उनका कहा भी आप लोगों ने ये माना, उनको हम देंगे। मैं क्या, हम खुश हैं उसमें, हम भी ये चाहते हैं जो उनके साथ, और इनकी डिमांड भी यही थी। आप पिछले 1 साल से इनके जितने भी स्टेटमेंट्स देख लीजिए, बड़े लीडर्स जो है उनके स्टेटमेंट वो ये कहते हैं कि हमें खुशी होगी अगर इनको मिले, लेकिन हमारे नॉट एट आवर कास्ट। तो वो उन्होंने किया। जहाँ तक चौधरी तालब साहब का कहा, चौधरी तालब एक बड़ा प्लीज डोंट टेक हिज नेम प्लीज। आप मेरे साथ, आपने लिया ना, आपने लिया, मैंने तालिब का नाम लिया। तालिब आई नेवर मेंशन तालिब। आप खत्म करने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। कि वो बीजेपी के बड़े लीडर हैं। He is not big. He is not a leader. He is not a leader. जी जी, इन्होंने नाम लिए तभी मैं वो कह रहा था कि आप खत्म करें। तो एनीवे, अब उसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया वगैरह सारा वो देख के, जो उसके 5 उसके पॉइंट हैं, वो सारी चीज़ें देख के उन्होंने किया है। वो सारी चीज़ें कमीशन के थ्रू, अदरवाइज भी लीगली भी एग्जामिन करके किया होगा। बाकी
वकील है तो ये आप मुजफ्फर साहब, देख लें कि क्या मुजफ्फर साहब, अनवर साहब कहते हैं कि हासिल कुछ नहीं होगा और ये प्रीस्पोज करना है, मैं प्रीस्पोज कुछ नहीं करूँगा। बहरहाल ये है कि एक इलाके में अगर किसी की इकनॉमिक कंडीशन ठीक है, एक चीज़ से मैं इत्फाक करता हूँ इनकी कि आर्टिकल 342 जो है वो कहता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग, और इससे पहले जो इंक्लूजन हुआ ना वो बेसिकली था शेड्यूल Sir, कास्ट। with your permission, if I pose a question to Mr. Zafar. इनको खत्म कर नहीं, दीजिए। मैं पहले वो उसमें वो जवाब दे दूंगा। पूछे, मैं उसी पर जवाब। You being a judge, you have been a judge and a very wonderful judge I have observed in your judgments, etc. Can a person be judge of his own cause? Please, this question, basic question is whether a person can be judge of his own cause if Mr. G.D. Sharma was a Gada Brahman. Was he entitled to recommend his own caste for scheduled tribe? Please, sir. देखिए, जो आपने पोज किया ना, ये रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू कैन नॉट बी ए जज ऑफ योर Own cause. ठीक, वो एप्लीकेबल है जुडिशियल प्रोसीडिंग में, कमीशन में एप्लीकेबल वो नहीं है। 3 प्रिंसिपल है। Principle is principle, sir. दैट इज नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल में मैं अपने, अगर मुझे कोई मामूली सा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल माय फादर इज इन्वॉल्व्ड, माय रियल ब्रदर इज इन्वॉल्व्ड इन अ केस, आई कैन नॉट हियर दैट केस। दैट प्रिंसिपल अप्लाइज। जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, जो 3 बेसिक प्रिंसिपल है, उनमें एक ये भी है कि नो मैन कैन बी अ जज ऑफ हिज ओन कास्ट, एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस। This was much further. Please speak ठीक है। other things. कमीशन पे I wanted to bring you here only. सिर्फ एक चीज मैं आपको बताऊं, कमीशन पे वो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई ही नहीं करता। दूसरी बात जो आपने ये कही कि किसी कमीशन पे हम लोग, उन्होंने खाली, अगर आप, मुझे ये पता भी नहीं कि वो गद्दा ब्राह्मण बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, अगर वो गद्दा ब्राह्मण हों भी तो गद्दा ब्राह्मण एक खाली कम्युनिटी नहीं, 3 और कम्युनिटी को भी रिकमेंड किया है, और कोई जस्टिफिकेशन जो उन्होंने, मैंने तो पढ़ा नहीं, उनका रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी है, जस्टिफिकेशन उन्होंने क्या दी है। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, जिन पैरामीटर्स पे जो पिछली रिजर्वेशन हुई है 1991 में, अगर वो पैरामीटर्स वैलिड हैं तो वो पैरामीटर पहाड़ियों के लिए भी वैलिड हैं। रहा सवाल, आपने जो ये हमारे दोस्त हैं वकील साहब, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ रजौरी पुंछ, सिर्फ रजौरी पुंछ नहीं, गद्दा ब्राह्मण रजौरी पुंछ में कोई नहीं है, कोली रजौरी में कोई नहीं है, पहाड़ी जो हैं वो खाली रजौरी पुंछ में नहीं है, गुज्जर भी रजौरी पुंछ में नहीं। आप उड़ी, करना, आप अनंतनाग, वहाँ भी गुज्जर कम्युनिटी भी है, पहाड़ी भी है, और वहाँ कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ सबको गुज्जरी कहते हैं, हमको भी और आपको भी, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। आप करना में चले जाओ, उड़ी करना में कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक्सेप्शंस आप ये कहोगे, अब वकील साहब ने ये कहा कि मैं डिजर्व करता हूं, अगर मैं नहीं करता तो आप भी नहीं करते। आप और मैं दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, हम दोनों लॉयर्स हैं, एडवोकेट हैं, ठीक है। लेकिन आप ये कहो कि मेरा जो भाई रजौरी में बैठा है या आपका जो भाई रजौरी में बैठा है वो भी डिजर्व नहीं करता है, तो वो नाइंसाफी होगी। अब इक्वल्स को, ठीक है, जस्टिस ये कहता है कि ऑल इक्वल्स को यू मस्ट ट्रीट इक्वली। इंसाफ का तकाजा ये है कि जो बराबर है उसको बराबर ट्रीट करो। लॉ फॉर लैम एंड लाइन्स विल बी अ टायरनी। आप कहोगे मैं गीदड़ के लिए भी वही कानून और शेर के लिए भी वही कानून है, एक ही, तो वो टायरनी है, वो जस्टिस नहीं है। अब जो आदमी उस इलाके में बैठा है, एक ही मकान है, छत एक है, पानी का चश्मा एक है, जमीन एक, आपको फैसिलिटीज वही, एक ही स्कूल में मेरा बच्चा भी जाए, इनका बच्चा भी जाए,
और इनके बच्चे के साथ इम्तियाजी सलूक हो, उसको हाई पेडेस्टल पे लिया जाए। मेरा बच्चा जो है वो उतने नंबर भी लेकर तो उसे नहीं, मेरा कहने का बर्निंग मतलब होती है। मेरा कहने का मतलब कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो रिक्विजिट्स हैं शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के, क्या वो क्वालिफाई करते हैं ये लोग? अगर आप बेसिक रिक्विजिट देखें, बेसिक सुने, हाँ जी, ना तो गुज्जर फिर क्वालिफाई करेंगे, ना पहाड़ी करेंगे, ना गद्दा ब्राह्मण वो करेंगे, वो चीज हो चुकी है, सिर्फ बकरवाल करेंगे। वो चीज अगर हो आप मेरी बात सुने, आप अगर उस रिक्विजिट को आप देखेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट जो है उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब में हम लोग, हालांकि शेड्यूल ट्राइब वो जो आपका क्राइटेरिया आप बता रहे हैं ना वकील साहब, वो क्राइटेरिया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बिकॉज दे हैव सफर्ड अनटचेबिलिटी फॉर सेंचुरीज टुगेदर। तो कभी आपको बस में ये बात कही गई है कि आप खड़े हो जाओ और मैं बैठूंगा? गुजर को ये कहते ना, गुजर जब सीट पे बैठा होता है ना, नहीं कहते सर, गुज्जर तो गाली है। गुजर एक गाली है, स्टिग्मा है, ये एक स्टिग्मा है। आपके साथ स्टिग्मा नहीं है सर, आपके साथ स्टिग्मा नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे साथ स्टिग्मा है। अनवर साहब, कोई स्टिग्मा, मैं बताऊं आपको, मेरी बात सुनो, खत्म कर आप दीजिए मुजफ्फर साहब। ऑनेस्टली मैं आपको थोड़ा बताऊं, वक्त का भी ख्याल रखिए। हाँ, स्टिग्मा हमारे साथ नहीं, कश्मीर में जब जाते हैं हम ही गुजरू कहते हैं। वो अब किसी को कुछ, वो तो आजाद साहब को मैं कहते हैं। कमिश्नर- अनवर साहब, आजाद साहब, देखो मैं अनवर साहब, कमिश्नर साहब के बैठा, अनवर साहब, मैं वो एक कहता चीज है और साहब बुखारी, मैं कहा ये कौन है? ये गुजरू है। मैं कहा वो जाफर मनाफ जो है, कहता वो गुजरू है। कमिश्नर सेक्रेटरी जो है, अरे गुज्जर कोई स्टिग्मा नहीं है, हमें पहाड़ी कोई स्टिग्मा नहीं है। Because if you are called गुजर, it means it is stigma for the गुजर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। हमारे वहाँ, खत्म करें उसके बाद। हमारे वहाँ रजौरी पुंछ में गुज्जर और पहाड़ी में बहुत सारी जातें हैं, गुजरों में भी बहुत सारी जातें हैं। किसी गुज्जर को अपने आप को गुज्जर कहने में कोई हद तक नहीं है, और किसी पहाड़ी को भी अपने आप को पहाड़ी कहने में कोई हद तक नहीं है। मैं आपको हकीकत भाई जी, बताऊं, पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है सर? ये स्टिग्मेटिक अगर आप कहेंगे, पहाड़ी की डेफिनेशन बता दें। पहाड़ी की डेफिनेशन जो आपका रिजर्वेशन एक्ट था जम्मू कश्मीर का, उसमें भी था। नहीं, आप बताएं, आप बताएं, बीइंग अ जज आप बताएं, डेफिनेशन बताएं। डेफिनेशन ये है कि जो पहाड़ पे रहता है, नहीं, क्या ये किश्तवाड़ में, भद्रवाह? नहीं, वो डेफिनेशन, ये बहुत एक गलत डेफिनेशन नहीं है। 1936 की संसद साहब देखिए, वो डेफिनेशन नहीं है। पहाड़ी की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे ना, उसमें शेड्यूल में आई हुई है। एंड लैंग्वेज इज नॉट द बेस फॉर रिजर्वेशन, मिस्टर इकबाल। लैंग्वेज इज नॉट बेस, Language is not based. they have their own culture, वो अपना सबका बराबर कल्चर है। लैंग्वेज कैन नॉट अब यहाँ वो Language is a binding जितने force जितने between- बख्शी नगर में, शक्ति नगर में, इकबाल साहब, एक सेकंड, अनवर साहब आप बता दीजिए, बीच ये में आप बोले, बता दीजिए। जो पहाड़ी यानी लैंग्वेज इज नो बेस, बिकॉज मैं जितनी अच्छी पहाड़ी बोली सकना ना, इतनी शायद ही कोई अच्छा बोली गुजरी सकता। मेरे तो ज्यादा कोई बोल नहीं, मैं जानना था कि अभी सारा मैं तो- सेठी साहब हो गए, दूजे बख्शी साहब हो गए, दूजे तीजे जितने भी जस्टिस, सारे पहाड़ी बोलने ना, ऐसा मतलब है कि सारे की वो शेड्यूल। नो, व्हाट, हाउ यू विल गेट दिस सर्टिफिकेट ऑफ दिस शेड्यूल ट्राइब? दिस इज द क्वेश्चन। वो भी रूल्स में आ जाएगा। आ जाएगा रूल। What will be rules? Anybody, it is open for all, sir. They Open wanted for to all this नहीं हो government सकता want है। to vanish the reservation. That is why they have been declared. Otherwise, they don't deserve. वो नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। आजम साहब, मैं मलिक साहब की दो बातों को जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा गुज्जर एंड बकरवाल। पहली तो बात है कि गुज्जर एंड बकरवाल कोई नहीं है। गुज्जर और बकरवाल एक है, सिर्फ बकरवाल उनको कहा जाता है जो भेड़ बकरियां लेके ऊपर चलते हैं, वो गुज्जर ही है। ये एक बीजेपी का बहुत तारीफें हुई है यहाँ पे, वो एक है बीजेपी का एक एजेंडा है कि वो रिफ्ट क्रिएट करते हैं कि गुजरों को डिवाइड करो, बकरवालों को डिवाइड करो, पहाड़ियों को डिवाइड करो, इनको डिवाइड कोई करो। लोग खरीद के ला जाते इतने। और दूसरी चीज मलिक साहब ने जो कही कि वो 10% कोटा जो है वो इंटैक्ट रहेगा और इनके अलग से मिलेगा। मैं मलिक साहब से ये चीज पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, स्टेट लेवल पे आप देखेंगे पीएसपी लिख देंगे, जीबी गुजर बकरवाल लिख देंगे, जब आप सेंटर की जाने की बारी आएगी तब आप क्या करोगे? Political reservation में क्या करोगे? लेट मी स्पीक। आप खत्म करें इकबाल साहब, फिर जवाब दीजिए। उस वक्त क्या किया जाएगा? वहां पे तो नहीं वो लिखेंगे ये पीएसपी है, ये जीबी है, वहां तो एक एसटी है, सर्टिफिकेट है, वो हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये गवर्नमेंट ने मतलब जान के जो अपर कास्ट के लोग थे उनको बीच में इंक्लूड किया, और जो बेचारे ट्राइबल्स थे, जो एक्चुअल ट्राइबल्स हैं, उनको यहाँ दबाने की कोशिश की In जा रही rest है। of India also. ट्राइबल्स की आप क्या और डेफिनेशन दूसरी बात है, in rest of India, ट्राइबल्स की डेफिनेशन क्या देंगे? ज्यादा जड़ा ना
वो जनाब वो उन लोगों को, वो लोग भी ऑफेंडेड हैं कि हमारे राइट्स में ये नहीं कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे जो रेस्ट ऑफ इंडिया में जो शेड्यूल ट्राइब है ना, क्योंकि यहाँ से ना मुजफ्फर भाई का, ना मेरा बेटा जाएगा, किसी का जाएगा, किसी ब्राह्मण का जाएगा, किसी महाजन का, विवोध महाजन हो गया, दूसरे तीसरे हो गए, इन्हीं के जाएंगे ना, उन लोगों का राइट खाएंगे ये। और उन लोगों ने कहा है कि वील यानी कुछ भी है बट दे विल चैलेंज इट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड गेट इट अनडन। मुझे इतना पता है। अगर लैंग्वेज फैक्टर नहीं है किसी भी चीज को ट्राइब की कैटेगरी में लाने के लिए, तो मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, गवर्नमेंट से भी पूछता हूँ, पैनलिस्ट से भी पूछता हूँ कि क्यों हमारे जो भुंजवा का एक इलाका है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, छात्रों का एक इलाका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डोडा के इतने जो हिमाचल के साथ एरियाज मिलते हैं, क्या वो लोग पहाड़ी नहीं है? क्या उनकी हालत देखें, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाए, उनके एरियाज देखें, ज्योग्राफिकली वो किस ऊंची पहाड़ी पे रहते हैं, जहां ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ को रहता भी है, सेंसिस भी होता है, पता नहीं किस बेसिस पे होता है, वहां वो जिंदगी में कोई मेडिकल फैसिलिटीज उन लोगों के पास नहीं है। अगर उन लोगों के साथ जो यहाँ बैठे हुए लोगों को इंक्लूड किया जाए, अगर जब हमें कंपीट करने की बारी उन लोगों के साथ आएगी, तो क्या हमारी कम्युनिटी इन लोगों के साथ कंपीट कर पाएगी? जिनके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, जम्मू के जो सबसे टॉप स्कूल है उनमें पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा जिसके घर स्कूल ही नहीं है, वो यहाँ से 15-15 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता है, एक दिन जाता है, 10 दिन जा नहीं सकता। वो चीजें गवर्नमेंट ने नहीं देखी। और सिर्फ मैंने कहा ना, जो पहले भी कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये एक कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन ने ऐसे लोगों को रिकमेंड कर दिया जिसमें उनका अपना ही फायदा हो, पॉलिटिकली भी हो और बाकी जो नौकरी में या किसी और चीज में भी हो। तो इन चीजों को समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि जो गवर्नमेंट का जो पीछे पर्पज है, वो पर्पज कुछ और है, और ये सामने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश है। आजम साहब, इकबाल साहब, एक तो ये कि ये आपके क्लोजिंग रिमार्क्स होने चाहिए, उसमें दो चीजें मैं आपको पूछूंगा। एक तो जो अनवर साहब और आजम साहब की क्वेरी है उसका जवाब दीजिए। दूसरा ये, मैं ये भी चाहता हूँ एक मैसेज भी यहाँ से जाए, जैसे आज रजौरी में काफी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, एक मैसेज यहाँ से जाए ताकि ये मसला फ्लेयर अप भी ना। देखिए, ऐसा है कि आजम साहब ने जो अभी कहा कि भाई हम कम्पीट कैसे करें, उसी को, हालांकि ऐसी बात नहीं है, कंपटीशन में पहाड़ी बहुत पीछे हैं। देखिए 30 साल से ये एंजॉय कर रहे हैं एसटी स्टेटस, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इनके बड़े ऑफिसर हैं, सारे हैं। ज़ाहिर है जरा कोई अच्छा ऑफिसर है उसके बच्चे भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। कंपटीशन में हम इनसे कंपटीशन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनकी डिमांड पर इनका सेपरेट कर दिया गया कोटा जी, 10% इनका सेपरेट है। कोई कंपटीशन इनकी किसी ने आपस में कंपटीशन करनी है। जो सेंटर की बात करते हैं, मुझे बताइए 746 कम्युनिटीज़ हैं जो सेंटर में 8 करोड़ के ऊपर हैं, जो सेंटर के 7 या 8% है उस पर वो कम्पीट करते हैं। तो उसमें अगर 10 लाख और ऐड हो गया 8 करोड़ में, तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? वो कंपटीशन हमारे साथ थोड़ी है, वो तो पूरे कंट्री के साथ कंपटीशन है। ये कहते हैं कि अपर कास्ट, ये हिमाचल में एरियाज हैं जो इसमें शेड्यूल ट्राइब में। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी, आपको पता है कपूर साहब जो थे चीफ सेक्रेटरी, ही वाज एसटी, वो एसटी कैटेगरी में आए, वो तो एसटी थे। तो वो उस एरिया में, ये हिमाचल के तो वो सारे राजपूत, वो सारे आए हुए हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है, तकसीम करने का कोई सिलसिला नहीं है। ये हम देखिए, हमारे बच्चे इस वक्त 80% लेकर भी वो रह जाते थे। दूसरा एसटी वाले 50-60 वाले हो जाते थे, वो बेचारे मायूस हो गए थे, काम भी वो बिल्कुल छोड़ गए थे। अब कहता है फायदा कोई नहीं पढ़ने का। चलो थोड़ी बहुत उनको भी इनकरेजमेंट हो जाएगी, कंपटीशन में आएंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि अगर कहीं चल जाएगा तो कोई इतना बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा। जो इनका असली, जो हम भी समझते थे, जो जिस चीज़ को ये सारी एक्सपेक्टेशन भी होती थी कि यार ये तो हमारा हिस्सा भी खा जाएंगे, जो ये कहते हैं कि फलाने वो हमारा भी, तो इनका भी हिस्सा जाएगा। देखिए रजौरी पुंछ तक ये जो ये कहते हैं वो उसका पहाड़ा, ये लैंग्वेज जो 5 वो क्राइटेरिया है ना इसका एसटी का, उसमें जो चीज़ है उसमें एक लैंग्वेज, ये बाइंड तो लैंग्वेज ही करती है। मतलब ये गुज्जर बकरवाल हैं तो इनको बाइंड क्या करती है? लैंग्वेज ही करती है ना। उसकी वो जो पुराने ट्रीट्स, पुराने रिवाज जिस कम्युनिटी में होंगे, हमारे भी वही सारे, जो इनकी गुज्जर कम्युनिटी में जैसे ठीक कहा, अगर उनका सही है तो हमारा भी सही है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ ये करना है। अब जो मेन इनकी ग्रीवेंसेस थी, मेन जो एतराज़ था वो पूरा हो गया, और ये मैं इनको मुबारक भी देता हूँ। इनकी हिम्मत है कि नॉर्मली ये होता नहीं है एसटी में, पता नहीं वो इनको पता होगा, या वकील साहब की क्लासिफिकेशन विद इन क्लासिफिकेशन होती या नहीं होती है, लेकिन वो ये करवाने में कामयाब हो गए। तो इसकी मुबारक है इनको। इसी बीजेपी वालों ने किया, जिनके
खिलाफ ये सारे बोलते को तकसीम करते हैं, ऐसी तकसीम की बात नहीं है। वो इंसाफ करने की कोशिश, मैं तो समझता हूँ कि इतना देरीना जो ये डिस्क्रिमिनेशन थी उसको ये दूर करके इंसाफ किया उन्होंने। ये इंसाफ करने वाली पार्टी है, ये सबका साथ और सबका विकास करने वाली पार्टी है। ये कोई वक्त की तंगी है मुजफ्फर साहब, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमें मिलजुल के, अब देखिए हम बिछड़ नहीं सकते। देखिए हमारा मरना इकट्ठा है, जीना इकट्ठा है, हम खुशी में इकट्ठे होते हैं, हम एक दूसरे की जुदा हो ही नहीं सकते। मैंने पहले भी गुस्ताखी है इनको कहा कि ये जम्मू में है, हम वहाँ आप कहाँ से आजम साहब? डोडा से। अब रजौरी पूंछ में वो कोएग्जिस्ट करते हैं, हम बिछड़ ही नहीं सकते। हमारा पॉलिटिकल आदमी जब तक दो कम्युनिटी का वोट नहीं दे तो वो जीत ही नहीं सकता है। हमारा सिस्टम ही हमारा जुदा कभी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए हम मिलके चलेंगे और उसके बगैर कोई चारा नहीं है। होता है थोड़ा पॉलिटिकल, अब मैन ग्रीवियंस खत्म हो गया तो पॉलिटिक्स वगैरह तो होती है ना, कई पार्टी को तकलीफ होती है, वो करते होंगे। खान साहब, तो देखिए हमें मिलजुल के चलना है। देखिए जो जिस तरह मलिक साहब ने इस्तफसार से बोल दिया, इस्तफसार से ही बताया कि मेन जो आपको जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो नेशनल लेवल की एम्प्लॉयमेंट है उसमें पहाड़ी कॉलीज गद्दाज को ऐड करके कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी होती है। करोड़ों में वहाँ पॉपुलेशन है जिनको एसटी है पूरे कंट्री में। 8 करोड़, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मलिक साहब को पता होगा। 8 करोड़ में अगर 5-10 लाख 20 ऐड हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप ये कहेंगे कि उससे कोई कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो भी नहीं बढ़ेगा। और वो कंपटीशन अगर बढ़ेगा भी तो वो पूरे नेशन को जो इफेक्ट करेगा वो खाली गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, गद्दी और सिपी को उतना इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ के लिए अगर इनकी वो कैप है इनको कि भाई इनके हिस्से के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, तो वो इनकी बड़ी अचीवमेंट है। यही डिमांड भी थी और हम भी यही चाहते थे कि कम से कम उनका जो ऑलरेडी फिक्स्ड है उसमें से कटौती करके हमें न दिया जाए। तो वो अगर सरकार ने किया है तो अच्छा किया। अनवर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। मेरी गुजारिश ये है, मुजफ्फर साहब ने जैसा फरमाया, एंड ही अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स, ही अंडरस्टैंड, ये सभी चीज़ें समझते हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बात को ख़त्म किया। इन्होंने कहा कि नेशनल लेवल पे फ़र्क पड़ सकता है, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं बोला कि आया वो जो दी है 10%, ये भी लड़ेगी, वो बढ़ेगी, वो भी लड़ेगी, वो कुदरती बात है। वो बढ़ेगी ना बढ़ेगी उसकी चीज़ एक बढ़ेगी, वो कुदरती अच्छा, बात है वो population चलो, के लिहाज। क्योंकि मैं हमेशा पॉलिटिकल रिजर्वेशन के खिलाफ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ओपन इट शुड बी, उसी की वजह से तो ये प्रॉब्लम बनी। इट शुड बी ओपन फॉर। अगर ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन न होती तो ये मसला कभी इतनी तूल नहीं पकड़ता। यू नो, सी, दे डोंट डिजर्व, दे ओनली सेड इट फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन। फ्रॉम खान साहब ने ये बात कबूल कर ली। सिर्फ मैंने ये नहीं कहा कि डिजर्व का सारी फाइट हुई, अदरवाइज दे डोंट डिजर्व शेड्यूल ट्राइब। एक नंबर 1। नंबर 2, एट द नेशनल लेवल वो जो लोग इफेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ से जितने जाएंगे, ना मैं जाऊँगा, मुझे मालूम है, ना इनके बच्चे जाएंगे ना मेरे बच्चे जाएंगे, ब्राह्मणों के बच्चे जाएंगे, महाजनों के बच्चे जाएंगे, जो भी यहाँ से, तो वो रेस्ट ऑफ द इंडिया जो शेड्यूल ट्राइब को अफेक्ट करेंगे, क्या वो लोग खामोश रहेंगे? वो लोग जाएंगे कोर्ट में, उन लोगों से कोर्ट में वो जाएंगे, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। फिर क्या? तो इनको नहीं, हम भी जाएंगे। इनके लिए नहीं जाएंगे, वो उन लोगों के लिए, अपर कास्ट के लिए जाएंगे, अपर कास्ट के लिए जाएंगे, उनके खिलाफ जाएंगे वो। और दूसरी बात यह है कि बात यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। बात जो है सुप्रीम कोर्ट पे अगर हुआ, मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये बिल थ्रू नहीं हो सकता। इफ़ इट इज़ सेंट टू सम, कुछ माहरीन को जो कानून के माहरीन है, अगर उन्हें भेजा जाए तो ये बिल जो है खारिज हो जाएगा, ये कामयाब नहीं होगा। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट में पास नहीं होगा। चलिए आजम साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। सर, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स की लड़ाई नहीं है, ये मणिपुर के ट्राइबल्स की लड़ाई है, ये हिमाचल के ट्राइबल्स की लड़ाई है, ये उत्तराखंड के ट्राइबल्स की लड़ाई है। अगर गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का फैसला लिया
यहाँ के ट्राइबल्स के साथ छेड़खानी की, तो ये गवर्नमेंट को सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं डील करना पड़ेगा, ये उनको पूरे थ्रू आउट कंट्री जहाँ जहाँ ट्राइबल्स हैं वहाँ डील करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मलिक साहब ने कहा कि हमारा जीना उठना बैठना, सर श्योर करते हैं हम कि वो आगे भी जिंदा रहेगा। एसटी मिले ना मिले, हम एक दूसरे की कब्रों पे भी आएंगे, एक दूसरे की शादियों में भी आएंगे, और वो सब चीजें रहने वाली हैं। और मेरा सबको ये पैगाम है कि हम कभी नहीं चाहते कि किसी चीज की डिस्ट्रक्शन हो या हम कोई ऐसा कोई उल्टा काम कर लें जिसके, हाँ लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लड़ाई है, चाहे वो रोड की लड़ाई, हम रोड पे चल के उसको अपोज करें या हम किसी और वे में जाके फोरम में अपोज करें, हम पूरे के पूरे तैयार हैं। और ये कम्युनिटी ऐसी कौम है कि ये बैठेगी नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है और ये सब एजेंसीज को भी पता है, और हर इंसान को इस चीज का हक है कि वो अपनी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन प्रॉपर वे में लड़ेगा। हम डिस्ट्रक्शन किसी चीज की या कोई मतलब उल्टा काम नहीं करना चाहते। चले मुजफ्फर साहब, इसके अलावा इकबाल मलिक साहब, अनवर चौधरी साहब, आजम चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में आए और इस इम्पोर्टेंट बिल पे चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, बिल का मुस्तकबिल क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन हमारी कोशिश जम्मू कश्मीर में ख़ासकर ये रहनी चाहिए कि हम बदअमनी ना फैलाएं, अफवाहों पे जो है वो तवज्जो ना दें, और कोशिश ये करें कि जो हकीकत है उस हकीकत के ऊपर चलें, और साथ ही साथ जो भाईचारा है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ नज़रें जो है वो मिलती रहेंगी, तो ऐसे में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि बिल के आने से भाईचारे में जो है वो कोई खलल ना हो। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।